मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख होता है कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती गई, लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। और दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया कॉर्पोरेशन घाटे में, झुग्गी के विकास के लिए काम करने वाला ड्यूसिप पूरी तरह ठप, गंदा पानी, बहता सीवर, ये दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। और ऐसे में इस सरकार का हमारे पास आना और इसको चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है सर, किसी चैलेंज से कम नहीं है। फिर भी मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज्य में, आज तक की सरकारों के राज्य में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था, वो था 78,800 करोड़ रुपए। कागजों पे था, हुआ कुछ नहीं था, कागजों पे था पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी, घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। क्योंकि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है।